हेलो एवरी वॉयर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन। आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का ब्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है, जिस पे मुझे किसी ने बोला था कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है तो हम किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं एज एन एस्पिरेंट। अब वो कोई से भी एस्पिरेंट हो, चाहे आप एग्ज़ाम की ही किसी भी अपने स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। टाइम मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ हम बोल तो देते हैं कि यार हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम लोग जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग जो हैं बस बुक सामने ओपन करके रख लेते हैं, फिर हमें लगता है कि यार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो या इसी पे बात हो जाए कि हम लोग डिसाइड तो काफ़ी कुछ कर लेते हैं कि ये करना है, वो करना है, आज ये टास्क कंप्लीट करना है, ये करना है। बट ऐसा जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते हम लोग। भी फील लाइक मन नहीं कर रहा है, हम लोग पहले फ़ोन चला लें, इंस्टाग्राम ओपन कर लें, रील्स स्क्रॉल कर लें, या कुछ भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं होती, तो वही हम लोग सोचते हैं कि पहले ये कर लें, बाद में हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं मोटिवेशन हमारे में कम हो गया है, तो हम मोटिवेशन ढूंढने के लिए जाते हैं एंड यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस भी देखते हैं। उससे हमें हाँ मोटिवेशन तो मिल जाता है और काफ़ी अच्छा हद तक मिल जाता है। तो फिर उस मोटिवेशन का यूज़ करते करते हम लोग 1 से 2 आवर्स की स्टडीज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर मोटिवेशन लो हो जाता है। तो फिर वापस वही चीज़ें जो है वो चलती रहती है। तो इस तरीके से हमारे साथ होता है। और ये बात तो सही है यार, आप लोग रोज़ प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करें, कंसिस्टेंट रहें अपनी स्टडीज़ में। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज़ जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। अक्सर अब हम नोटिस करते ही हैं कि हमारे साथ वैसा होता है। तो या समय सबके पास बराबर होता है। जैसे हम किसी को देखते हैं कि यार कितना प्रोडक्टिविटी के साथ ये लोग अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो समय सबके पास होता है, लेकिन हम लोग क्या मैनेज करना नहीं जानते कि हम किस तरीके से मैनेज करें। तो और वही चीज़ है कि आप जिस तरीके से अपना टाइम मैनेज करोगे वही डिसाइड करेगा कि आप लोग कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो और क्या आपका रिज़ल्ट होगा। सारी चीज़ें आपके टाइम से ही डिसाइड होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई हम लोग जो है सुनते हैं ना अक्सर कि डेडलाइन सेट करो, तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कर भी लिया, बट जैसे स्कूल्स वगैरह में होता है ना कि टीचर्स बिल्कुल सिर पे खड़े होते हैं कि नहीं नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, वरना क्लास से बाहर कर दिया जाओगे, तो मैं ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी। आई मीन टीचर्स जो है थोड़ा सा अपना स्टूडेंट को प्रेशराइज़ करते हैं कि नहीं आपको ये करना होगा, तो हम लोग कर भी लेते हैं। बट जैसे अभी हम स्कूल हो गया, कॉलेज भी हो गया, और नहीं भी हुआ, हम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो अब हमें हमारी प्रिपरेशन जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कुछ भी, तो डेडलाइन सेट की ठीक है, बट हम लोगों के ना सिर पे कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होता है कि नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा वैसा कुछ भी। तो हम लोग ना अपनी डेडलाइन को भी एकदम ऐसा मजाक में ले लेते हैं कि ना उसकी भी धज्जी उड़ा देते हैं। तो वो भी बनी की बनी कॉपी में रह जाती है और एट दी लास्ट कुछ उखड़ता नहीं है हमसे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग जो है वो अपनी स्टडीज़ को काफ़ी हद तक इससे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी आप लोगों की। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो भी आपको अपने टारगेट सेट करने हैं वो आपको एक दिन पहले, मीन टू से आपको नाइट में ही कर लेने हैं डिसाइड कि हम लोग अगले दिन उठ के क्या करेंगे और क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो ऐसा मतलब ज़्यादा मोटिवेशन के साथ मत लिख लेना कुछ भी कि नहीं करंट अफेयर भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, रिवीजन भी। बिकॉज मैं अपना खुद का बताऊँ ना, अगर एक रात पहले मैं मेरी आदत है कि मैं ना लिख लेती हूँ एक रात पहले कि मुझे अगले दिन क्या करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, तो मेरे में मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं कल तो इससे ज़्यादा कर लूँगी। बट फिर दूसरे दिन के कंपैरिजन में, मतलब पिछले दिन के कंपैरिजन में उस दिन फिर ज़्यादा कम पढ़ाई होती है, इसलिए मैं ना लिमिटेड चीज़ें ही डिसाइड करती हूँ। तो अगर आप लोग जो हैं वो डिसाइड कर लेंगे एक रात पहले ही, एक दिन पहले, तो उससे क्या हो जाएगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आपके माइंड में भी क्लियर रहेगा कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करना है। क्योंकि हम लोग जैसे सुबह जल्दी उठ भी गए तो सबसे पहले यही डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग क्या करें। उठ तो गए हैं, फिर ऐसा लगता है कुछ भी डिसाइड नहीं रहेगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है, और फिर आप कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाओगे और वो भी अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए है मेन मेन चीज़ कि भाई पहले डिसाइड कर लो, तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, क्लियर रहेगा माइंड में। और जब भी आप लोग अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करने जाएंगे तो आपको ये भी क्लियर रहेगा कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। फिर ये फर्स्ट चीज़ हो गई आपकी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टास्क एट अ टाइम। तो अगर आप एक समय में एक ही काम पे फोकस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ वर्क होगा। बट अगर आप मल्टीटास्क करो कि एक साथ सारी चीज़ें करनी हो, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम और क्वालिटी ऑफ वर्क आपको नहीं मिलेगा। एंड यू कांट लर्न इवन अ वर्ड, आपको कुछ भी याद नहीं भी रहेगा कि अगर मल्टीटास्कर बन जाओगे तो कुछ भी याद भी नहीं रहेगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या कुछ भी, जो भी सारी चीज़ें। आई होप आप समझ तो रहे होंगे। कहीं पे मेरी जो ज़बान है वो फिसल जाए तो प्लीज़ आप लोग ऐसा नोटिस मत करना यार, हो जाता है कभी कभी बोलते बोलते, एक साथ बोलेंगे तो हो गई। देन थर्ड थिंग इज़ कि आप लोग टाइम को मॉनिटर कीजिए। कि जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें कहीं से सीखी है, मैं खुद नहीं कुछ करती हूँ, मैं भी चीज़ें आप लोगों की तरह ही देखती हूँ भाई, सर्च करती हूँ कि क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कुछ नहीं कर सकती, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैंने यही देखा है टाइम मॉनिटर करने का, कि जैसे हम लोग सुबह उठे एंड अपना टास्क तो ऐसा एक रात पहले ही बना देता है, तो हम लोग करते रहते हैं।
उसे कि ये कर लिया वो कर लिया। फिर उसके बाद जैसे सुबह हम लोग 6 बजे उठे या फिर 7 बजे उठे, तो आफ्टर लंच मैं ये चीज़ मेक श्योर करती हूँ कि भाई मैंने आज के दिन में क्या मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो अगले दिन करना है उसको पहले ही डिसाइड करना है। तो वो भी एक तरीके से टू डू लिस्ट ही हुई। तो जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे 10 मिनट या 10-15 मिनट का जो भी काम होगा ना, उसको टू डू लिस्ट में नहीं लिखना है। जैसे कि ब्रश करना, नहाना या खाना खाना, ऐसा कुछ काम जो है ये 10-15 मिनट वाले छोटे छोटे काम, इनको अपनी टू डू लिस्ट में ऐड नहीं करना है। इससे क्या होगा, टू डू लिस्ट बड़ी तो हो जाएगी हमारी, बट फिर हम लोग जो है टू डू लिस्ट देख के ही आधा काम तो नहीं करेंगे कि टू डू लिस्ट इतनी बड़ी है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा। तो हमें जो है टू डू लिस्ट में 10-15 मिनट के काम को ऐड नहीं करना है, उससे ज़्यादा वाले काम करना है। फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट टास्क होंगे ना, उनको हम हाईलाइट करके रखेंगे कि हमारा आज के दिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो कौन सा है, और उसी को पहले कवर करने में हम लोग की एनर्जी जो है लगानी है हमको। और इसी तरीके से हमारे दिन को डेली प्लान करना है। तो यही था कि हाउ टू मैनेज टाइम। तो इस तरीके से हम अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई कुछ जो बिगनर्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो उन्हें पता है बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है 6th to 12th क्लास। कोई भी बोले कि नहीं करना रहता है 11th-12th से काम चल जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो 6th to 12th हमें एनसीईआरटी पढ़नी होती है, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, मैं खुद भी एक बिगनर ही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि मेरी तरह कोई और हो तो उसे भी हेल्प मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।